इसमें मिड टर्म स्प्लिट करके दिया हुआ है ना, देखो ये देखो मिड टर्म स्प्लिट करके दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एच ऑफ एस, तुम लोग करो मैं कर रहा हूँ, 2s² माइनस 1 प्लस 2√2 s प्लस में √2। देखो सबसे पहला स्टेप इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 इंटू √2 क्या हो गया 2√2। ठीक है, आगे ध्यान दो, दो टर्म ऐसे ढूंढो जिनको प्लस करने पे आए 1 प्लस 2√2 और मल्टीप्लाई करने 2√2, तो तुमको पता होता है 1 इंटू 2√2 कितना आएगा 2√2, और 1 प्लस 2√2 करोगे कितना आएगा 1 प्लस 2√2 आएगा ही। तो हमको कुछ नहीं करना है, आपको दिया ही गया, देखो 1 प्लस 2√2 दिया गया है, एक बार इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें, माइनस 1 इंटू एस कितना हो गया यस हो गया, प्लस 2√2 इंटू एस क्या हो गया 2√2 एस हो गया, और प्लस में क्या है √2 हो गया। चलो आ जाओ, 2s² माइनस प्लस माइनस एस माइनस प्लस माइनस 2√2s, और प्लस में क्या है √2। आ जाओ कॉमन लो, क्या कॉमन लेगा s, यहाँ कितना बचा 2 और क्या बचा 2s था, एक s बच गया, यहाँ एक s था बचा 1, यहाँ माइनस दो, यहाँ √2 यहाँ √2 माइनस √2 कॉमन ले, माइनस कॉमन ले लो साइन चेंज होगा, यहाँ बचेगा 2, ये कॉमन चला गया, ये बचा 2 और क्या बचा s, 2s बचा प्लस में, ये प्लस में था हो गया माइनस में 1 बचा जो √2 चला गया। यहाँ क्या कॉमन है 2s माइनस 1, यहाँ भी क्या 2s माइनस 1, तो यहाँ बचा 2s माइनस 1, यहाँ बचा s, यहाँ बचा माइनस में √2। तैयबा कहीं पर डाउट है क्या, आगे आ जाओ। अब देखो ये आपका एच निकला, अब फार द जीरोज लिख लो, फार द जीरोज, जीरोज के लिए क्या होता है एच ऑफ एस, यानी जो पॉलिनोमियल दिया रहता है वो क्या होता है जीरो हो जाता है, तो एच ऑफ एस की वैल्यू कितनी है 2s माइनस 1 और क्या है s माइनस √2 इज इक्वल कितना हो गया 0 हो गया, कितना हो गया है 0 हो गया। आगे देखो ये दोनों 0 हो गया, तो एक बार इसको 0 इक्वल करेंगे एक बार इसको 0 इक्वल, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल 0 हो जाएगा, तो 2s माइनस 1 हो जाएगा प्लस में 1, ये मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, s माइनस √2 इज इक्वल कितना होगा 0, तो s इज इक्वल टू माइनस हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। देखो वैल्यू आ गई √2 और 1/√2 1/2, ये अल्फा है बीटा, सॉल्व कर लो। कोई डाउट किसी को, अब अगला आते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। देखो बच्चों यहाँ क्या लाना है √3 लाना है ना, और यहाँ क्या है 15 ना, तो 15 को सकते हो 5 इंटू 3 और 5 को तोड़ नहीं सकते, बचा क्या √3, क्योंकि यहाँ पर √3 लाना है तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, और 5 √3 में से एक √3 चला कितना बचा 4√3 बचेगा। समझने वाले समझ सकते हैं, ना समझने वाले ऐसे बैठे रहेंगे। दो देखो यहाँ पर, देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एफ ऑफ v इज इक्वल टू v² प्लस 4 √3 v माइनस में 15। पहला स्टेप v² के पहले क्या है 1 छिपा हुआ है, इस 1 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 15 कितना होगा 15। अब इसके आगे माइनस का साइन, दो नंबर ऐसे जोड़ो इनको माइनस करने पे कितना है 4√3, तो 15 का फैक्टराइजेशन करेंगे, 15 का फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 3। देखो यहाँ पर हमको 4√3 लाना है, रूट में 3 लाना है, रूट में 3, और हमको पता है हम √3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। अब 5 इंटू √3 कितना होगा 5√3, और क्या होगा ये √3। अब देखो √3 का मतलब 1√3 ना, अब देखो अगर 5√3 में से 1√3 माइनस किए तो कितना आया, 5 में से उन्हें कितना बचा 4 और √3 बच गया, और 5√3 और 1√3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। आसान नहीं है, आसान, कोई दिक्कत तो कर डालो, क्या करना है, आ जाएगा v² प्लस में ये होगा 5√3 माइनस में √3 और इंटू v माइनस में 15, आ जाओ ये होगा v² प्लस ये 20 है तो 5√3 माइनस b माइनस √3 इंटू b, क्योंकि एक बार 20 से इसमें मल्टीप्लाई एक बार इसमें, माइनस कितना है 15, आ जाओ आगे v² प्लस में, प्लस का साइन है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा 5√3b
माइनस में अंडर रूट 3v, अब माइनस में कितना 15 हो गया। कोई दिक्कत? कॉमन क्या होगा बच्चों, यहाँ v कॉमन होगा, क्या बचा यहाँ पर v, यहाँ पर कितना बचा 5√3, ये देखो b चला गया, ये चला गया, क्या बचा इतना बचा ना। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ √3b है, क्या है √3b माइनस कॉमन क्या ले, यहाँ √3b है ना, यहाँ क्या है 15, अब 15 को आपने क्या लिखा है 5 इंटू √3 इंटू √3, यहाँ भी √3 है और यहाँ भी √3 है ना, तो एक √3 हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले साइन चेंज हुआ, यहाँ कितना बचा b, यहाँ माइनस था क्या होगा प्लस, देखो एक √3 चला गया, कितना बचा 5 इंटू √3, 5 इंटू √3 बराबर क्या होगा 5√3। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? आ जाओ आगे, इसमें दोनों कॉमन क्या है v प्लस 5√3, v प्लस 5√3, हो गया नहीं हो गया, आगे आ जाओ। तो आएगा आपका v प्लस 5√3, ये किसकी वैल्यू है f ऑफ v की, और यहाँ क्या बचेगा v, यहाँ बचेगा माइनस में √3, v माइनस √3। कोई दिक्कत? अब फार द जीरोज, फार द जीरोज, जीरोज के लिए क्या होता है f ऑफ v किसके इक्वल होता है 0 के, होता है नहीं होता। अब देखो ये यहाँ पर f ऑफ v की वैल्यू कितनी है b प्लस 5√3, और यहाँ क्या होगा b माइनस √3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। आ जाओ, ये प्लस में है, एक बार b प्लस 5√3 इक्वल होगा, और एक बार क्या होगा b माइनस √3 किसके होगा इक्वल होगा 0 इक्वल होगा, ये तो होगा ना। आगे आ जाओ, सॉरी अब इसमें एक बार इसको 0 इक्वल करो, एक बार b माइनस √3 को 0 इक्वल, अब आ जाओ देखो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो b इज इक्वल होगा माइनस 5√3, यहाँ b इज इक्वल टू माइनस में हो जाएगा प्लस में, तो ये वैल्यू आ गई। क्या कुछ हार्ड है? अल्फा बीटा हार्ड है बच्चों? नहीं हार्ड ना, कर डालो, समझ में आया? चलो